इमाम आजम अबू हनीफा का नाम मैं मिंबर पे बैठ के लेता हूँ तो कहता हूँ क्या बात, दुनिया जिक्र करती है तो क्या बात, 80% उम्मत उनकी तकलीफ करती है। लेकिन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब ऐलान हक किया है, बादशाहों की मुखालफत की, बादशाहों टकराए, तुम गलत कहते हो, खबरदार अगर तुमने ये ज्यादती की। इमाम आजम अबू हनीफा को जेल में रखा गया, कोड़े मारे गए, जहर दिया गया। इतने बड़े इमाम का जनाजा जेल से निकला है। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबी के इमाम थे। लोग फूलों की सेज पे वक्त गुजारना चाहते हैं। ओ भाई, ये फूलों की सेज नहीं है, ये तू चढ़े आवते दार भी नहीं, ये तू विके इश्क बाजार भी नहीं, एडा सस्ता सौदा प्यार भी नहीं, ते एडा सौखा लभदा यार भी नहीं। कई जंगल गाने पैंदे ने, कई दोजख लंघने पैंदे ने, जो इस मुल्लों भी मिल जावे, एदू सस्ता होर व्यापार भी नहीं। ते कुछ समझ ना आवे लोकां नू ओ कादे नाल शहीद करे। डिठी यार दे हाथ तलवार भी नहीं, पर ओदा खाली जांदा वार भी नहीं। ये बड़ा कठिन और मुश्किल मरहला। हजरत इमाम मालिक मस्जिद नबी के इमाम 70 साल मदीने में रहे हैं, पर पैरों में जूता नहीं पहना। मदीना मुनव्वरा में जहाँ लिखा है ये हुदूदे हरम है, उसके अंदर पखाना पेशाब नहीं किया, घोड़ा रखा था, बाहर जाते वहां जाके पेशाब करके आते। इस कदर ज्यादा तकवे वाले बुजुर्ग हैं। लेकिन एक तरफ रसूलुल्लाह के शहजादे थे, एक तरफ जालिम हुक्मरान था। इमाम मालिक ने फरमाया तू जालिम है और मेरे मुस्तफा के शहजादे पे जुल्म न कर। एक सैयद की हिमायत की पादाश में इमाम मालिक की उसने दाढ़ी मुंडवा दी। इमाम मालिक को गधे पे बिठाया और कहने लगा अब लोगों को जब पता चलेगा ना कि ये जो इमाम बना फिरता था गधे पे बैठा है तो फिर समझ आएगी। कहने लगा जो जो पहचान गया ना इमाम मालिक है वो फिर दोबारा तेरे पीछे नहीं लगेगा। इमाम साहब फरमाने लगे तो मुझे बिठा तो सही। जब बैठ गए गधे पे तो फरमाने लगे लोगों इधर आओ, देखो देखो मैं वो नहीं हूँ, मैं इमाम मालिक हूँ, मुझे देखो। फरमाया तू कहता था ना जो देखेगा, मैं खुद लोगों को बताऊंगा कि मैं इमाम मालिक हूँ। और मेरे साथ ये जो सारा कुछ हो रहा है ये दुनियादारी की वजह से नहीं हो रहा, ये रसूलुल्लाह की औलाद की मोहब्बत की वजह से हो रहा है। नबी मैं इमाम मालिक हूँ, देखो मैं वो हूँ जो कल तक यहाँ इमाम था, खतीब था, मेरे पीछे लोग मस्जिद नबी में नमाजें पढ़ते, जुमे पढ़ते थे, आज मेरा ये हाल है, आओ देखो। इमाम साहब फरमाते कसम अल्लाह की इज्जत की, पहले अगर 10,000 बंदा मुझे सलूट करता था तो उसके बाद 50,000 करने लग गया। फरमाते मेरे दरवाजे पे रश खत्म नहीं होता था, रश खत्म नहीं होता था। मुझे आज समझ आई आज कि नफल पढ़ने से इतनी तवानाई नहीं मिलती, इबादतें करने से इतने दर्जे नहीं मिलते, जिक्र फिक्र नवाफल कसरत इतिकाफ इतना कुछ नहीं नवाजते। अगर रब रसूल के रास्ते में तकलीफ आ जाए तो फिर तो अल्लाह रहमत के दरवाजे ही खोल देता है। अगर थोड़ी सी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ जाए, थोड़ा सा ताना, अगर देखे ना इमाम बुखारी की किताब कुरान पाक के बाद सबसे बड़ी किताब है उम्मत मुस्लिमा की मुतफिका, लेकिन इमाम बुखारी को बुखारे में दफन होने की इजाजत नहीं मिली। बादशाह ने कहा मेरे बेटे को घर आके हदीस पढ़ाओ, तो इमाम बुखारी फरमाने लगे ये मेरे रसूलुल्लाह का दीन है, ये अमीर गरीब सब के लिए बराबर का है, जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे तेरा बेटा भी वहां पढ़ेगा। उसने कहा बुखारी फिर तू बुखारे में नहीं रह सकेगा। तो इमाम बुखारी फरमाने लगे बुखारा हो या समरकंद हो, जमीन तो सारी मेरे खुदा की है, ना रह सकूंगा तो क्या हुआ, बल्ख हो या बुखारा हो फर्क क्या पड़ता है। इमाम साहब बुखारे से निकले, पलक गए, वहां भी उसने खत लिखा कि यहाँ ना ठहरने पाए, वहां से निकले तो फिर कहीं और गए, घूमते घूमते एक दिन कहने लगे मौला मेरा शिकवा कोई नहीं, पर अब तेरी जमीन तंग हो गई है, चल बुखारी को बुला ही ले। इमाम बुखारी जिनका इतना जिक्र होता है, इमाम बुखारी ने दुआ मांगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामिल ईमान की मौत अता फरमाई।